दोस्तों, आप सभी को जय साईं राम। अभी मैं निकाल रहा हूँ अपने बाइक का हेडलाइट और इसमें मुझे 4 बोल्ट खोलने पड़े हैं, जिसमें 2 बोल्ट तो साइड में लगे थे और 2 बोल्ट ये अपना अपर मडगार्ड के नीचे में है, जहाँ पर हार्न लगा हुआ है। तो वहाँ से भी 2 बोल्ट खोलना है और 2 बोल्ट साइड से। उसके बाद हम डायरेक्ट सामने से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते वक्त विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोई एक्सपर्ट पर्सन हो तो वो तो आसानी से निकाल लेगा, क्योंकि उसका रोज का काम है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। हालांकि इसका लीड केबल जो है वो ठीक ठाक है, एक बाहर निकालने के लायक है उसका लंबाई वायर का। तो ये बाहर आ गया उसका अपना कनेक्टर, और इस कनेक्टर को खोलने के लिए इसमें 2 लॉकिंग सिस्टम है, तो उसको पुश करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको खींचना पड़ता है, तब फिर वो बाहर निकलता है हेडलाइट। और अंदर कुछ इस टाइप का सीन है। तो 2 बोल्ट के लिए नीचे में दिख रहा है, ये दिख रहा है 2, और साइड साइड में एक एक, लेफ्ट एंड राइट में। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें वही है, थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा। और ये रहा हेडलाइट बाहर आने के बाद इस तरह से। और इसका एक दूसरा भी तरीका है निकालने का। सेकंड ऑप्शन में ये मिलेगा कि इसके लिए फिर बहुत परेशानी वाला काम है। पहले पेट्रोल टैंक का कवर निकालो, फिर अपर मडगार्ड निकालो, उसके बाद ये निकालना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी सारे, कम से कम 50-60 बोल्ट खोलने पड़ जाएंगे हेडलाइट निकालने के लिए। चूँकि मुझे हेडलाइट से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं मजबूरी बस निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर में जो वाइज़र लगा हुआ है उसमें जो अंदर में नट फिट होता है वो सरक गया। उसके वजह से ये सारा मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से अगर मैं बोल्ट डालता हूँ अपने विंडशील्ड का, तो अंदर नट जो है अपने जगह से हट चुका है। उसके लिए ये वाइज़र निकालना पड़ रहा है। तो वाइज़र के साथ साथ मैंने गलती ये कर डाला, मुझे जानकारी नहीं था, फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, तो मैंने इंडिकेटर भी खोल डाला। और वाइज़र के साथ साथ उसमें जो जुड़े हुए थे लेफ्ट एंड राइट के पैनल, वो भी खोल डाला, जबकि इसको 1 पीस में भी निकाला जा सकता था। पर निकाल के एक बात का मेरे को ये अच्छा हो गया कि मुझे इसमें एक विशेष काम करना है। इसी से ही वो जो नट है वो अलग हुआ है, विंडशील्ड का नट। और इसमें लॉकिंग सिस्टम दिए हुए हैं। ये जो 2 होल लेफ्ट और राइट में दिख रहे हैं वाइज़र में, ये ऊपर में फिट होते हैं, ये इस जगह पे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा खींचने पे टूट सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुल करना पड़ता है बाहर की ओर, फिर उसके बाद खींचना पड़ता है। तो मैं पहले तो इसका काम कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 4 नट होते हैं जिसमें हमारा विंडशील्ड लगा होता है। और चूँकि विंडशील्ड मैंने काफ़ी बड़ा लगा रखा हूँ जीवी का, और 80 से 100 की स्पीड पे जब बाइक चलती है तो पूरा प्रेशर इसी में पड़ता है, लोड पड़ता है। तो ये धीरे धीरे इसमें वाइब्रेशन की वजह से, हवा के प्रेशर से, इसमें जो नट लगे थे अंदर में वो बाहर निकल गए काफ़ी हद तक। क्योंकि इसमें जो एक वाइसर टाइप का जो बना हुआ है वो गलत लगा हुआ है, फैक्ट्री मिस्टेक कह सकता हूँ मैं। यही चीज़ अगर हम उल्टा साइड से लगा होता तो किसी हाल में भी बाहर नहीं आता। क्योंकि ये देख सकते हैं, मैंने ये बोल्ट लगाया उसमें, अब अगर हवा का प्रेशर पड़ेगा तो ये निकल जाएगा। ये इस तरीके से वाइसर सिस्टम जो है वो बाहर की ओर दे दिया है, इसलिए मैं इसको अब उल्टा करके लगा दूंगा पीछे की ओर से। तो ये बैक साइड से लगा देंगे हम, तो इसमें मजबूती अच्छी पकड़ आ जाएगी, मजबूती से पकड़ आएगा। और फिर
हवा का जितना भी प्रेशर है तो मुझे लगता है 150 की स्पीड भी झेल लेगा ये। हालांकि मैं उस स्पीड में नहीं चलाता हूँ बाइक, 100-120 से ऊपर नहीं करता हूँ, वो भी कभी कदार ही करता हूँ, नहीं तो मेरा 80 से 100 का स्पीड रहता है। तो इस तरीके से दोनों साइड कर दिया, हल्का सा फेविक्विक भी डाल दिया हूँ। और ये दोनों जो है, तो मेन प्रॉब्लम जो आया था जिसके वजह से मैंने ये खोला हुआ दुनिया भर का तामझाम, उसका कारण ये है, ये जो छोटे छोटे दोनों साइड में नट लगे हुए हैं, यही सरक के अपना जगह छोड़ दिया था। तो इसको मैं बढ़िया से फिक्स कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें भी मैंने फेविक्विक लगा दिया, और ये एक ऐसी चीज़ लगा रहा हूँ जो ये सूखने के बाद प्लास्टिक बन जाता है और बहुत अच्छा ये चिपकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये अपने जगह से हिलने नहीं देगा अब इसको किसी भी हाल में। वाटरप्रूफ आइटम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जगह लगा दिया। मेन समस्या इसी कारण से पूरा ये सब खोलना पड़ गया मुझे। तो इसी में मेरा 2 दिन खराब हो गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगा है, किस चीज़ का है, कैसा है, कहाँ खींचूँ, कहीं प्लास्टिक कोई टूट टाट ना जाए, कोई पैनल ना खराब हो जाए। इस टाइप से सब सोच समझ के काम करने पर ये अब सही तरीके से हो पाया है। तो ये 3 हिस्से में निकाला हूँ मैंने, लेफ्ट राइट साइड पैनल और ये वाइज़र है। तो इसको मैं तीनों को जोड़ लेता हूँ, और ये अपना हेडलाइट का कपलर है। तो इस तरीके से हेडलाइट निकालें और लगाएं तो बहुत आसानी होगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ खोलना पड़ जाता है। पेट्रोल टैंक का कवर, अपर मडगार्ड, और ये पूरा का पूरा लेफ्ट एंड राइट का साइड पैनल विथ वाइज़र, तब ये निकल पाएगा। तो ये तो उस समय के लिए ठीक है जब हमको कुछ परेशानी आती है, कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम आए, जैसे अभी ये आ गया था इसमें। और सिर्फ हेडलाइट निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मात्र 4 बोल्ट खोल के, 2 साइड के और 2 नीचे से आएगा। तो और चारों एलन की बोल्ट हैं। उन चारों को खोलने के बाद हेडलाइट धीरे से आसानी से बाहर खींच सकते हैं संभाल के। अभी मैं इसको साइड बोल्ट लगा करके ऐसा अटका दे रहा हूँ, फिर नीचे से 2 बोल्ट लगा दूंगा, पकड़ बन जाएगा। और फिर वापस इन दोनों बोल्ट को मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लगाना है, वाइज़र और साइड पैनल को। तो इस बोल्ट को खोल के ही डल पाएगा वो। और इसमें भी जो खोला था ये सब देख सकते हैं, 3 पार्ट में, 3 पीस में बने हुए हैं। तो अब इन तीनों को वापस जोड़ना है, दोनों लेफ्ट राइट पैनल और ये वाइज़र। तो ये अपने राइट साइड के पैनल से मैं ये लगा लेता हूँ वाइज़र। पहले एक साइड का कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर दूसरे साइड का पैनल जो है इसमें जोड़ दूंगा। और ये सब एलन की बोल्ट से कनेक्टेड हैं, जुड़ेंगे। ऐसे ऐसे जगहों पे बोल्ट लगे हुए हैं। अंदर एलन की पाना को घुमाने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, बड़े मुश्किल से खोला था मैंने इसे। और ये रहे वो होल जिसमें लॉकिंग सिस्टम में ये जाके फिक्स हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें कभी इस पैनल को निकालना है तो बहुत ध्यान रखना है, ये इस जगह पे फिक्स होगा। इसमें दिख रहे हैं 2 होल, और साइड में एक और छोटा सा होल और है, तो इसमें आकर के लॉक हो जाता है। इसलिए मैं इस सब चीज़ों को पहले ही लगा दे रहा हूँ। ये इस टाइप से लॉक हुआ है। ये राइट साइड का दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड का भी करूँगा। और ये सब बोल्ट लगेंगे जहाँ जहाँ होल दिख रहा है बोल्ट का,
पॉइंट दिख रहा है। ये राइट का पैनल और वाइजर जुड़ चुका है। अब लेफ्ट का पैनल बचा हुआ है, तो उसको भी मैं लगा लेता हूँ। और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं, वाइजर हो, चाहे लेफ्ट राइट के पैनल हो, या अपर मडगार्ड हो, या इवन पेट्रोल टैंक का जो कवर है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, एक के अंदर एक बोल्ट डले हुए हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शुरुआत तो पेट्रोल टैंक खोलेंगे तो ही उसके बाद ये सब निकल पाएगा। पेट्रोल टैंक खोले बिना तो अपर मडगार्ड भी नहीं खोल सकते, क्योंकि पेट्रोल टैंक का जो पैनल है, साइड पैनल जिसमें BMW का लोगो लगा है, उसके नीचे में ये दबा हुआ होता है। इसलिए सब तरफ सतर्कता पूर्वक काम करें। सबसे पहले तो साइड पैनल अपना BMW का लोगो वाला खोल के देख लें। अगर निकल सकता है ये अपर मडगार्ड तो करें काम। और अगर उसमें भी लॉक है पेट्रोल के टैंक कवर से, तो उसको भी हटा लें। फिर उसके बाद अपर मडगार्ड निकालें। फिर ये अपना वाइजर और लेफ्ट एंड राइट का पैनल। थोड़ा पेचीदा है, पेचड़े वाला काम है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, माथा पच्ची होता है। और ऊपर से इस बाइक में ज़रूरत से ज़्यादा तामझाम है, ज़रूरत से ज़्यादा एसेसरीज कर रखा हूँ, मैं लगा रखा हूँ। और अभी मेरा काम चल रहा है इसमें सोलर जनरेटर का काम। 15-20 दिन लगेंगे लगभग कंप्लीट होने में। 1 जनवरी से काम स्टार्ट किया हूँ। ये देखो, ये दोनों पैनल और वाइजर जुड़ने के बाद 1 पीस में बन गया। और अंदर भी सब मैंने फेविक्विक और वो जो जोड़ने का मैंने रबड़ लगाया हूँ, लिक्विड रबड़, उसको वो सब आसानी से हो गया। और ये सब ध्यान रखना है कहाँ पर क्या फिट होंगे, कहाँ कहाँ लॉकिंग सिस्टम है, उस तरीके से इसको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन संभाल के। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये चेसिस का जो ब्लैक वाला पाइप टाइप का दिख रहा है, उसमें एक पट्टी लगी हुई है, उस पट्टी के अंदर जाएगा ये हिस्सा। क्योंकि इसके ऊपर जो दूसरा आएगा अपना, शायद पेट्रोल टैंक का कवर आए या फिर वो BMW लोगो वाला पैनल आ सकता है, तो वो उसमें फिट होगा। तो ये 1 पीस में लगने के बाद बिल्कुल सावधानी से इस तरीके से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और ये अपने जगह पर बैठ जाएगा। इसके बाद इसमें बोल्ट कस देंगे जगह जगह जहां जहां से निकाले थे। और कुछ जगहों पे बोल्ट नहीं भी लगाना, जैसे ये नीचे साइड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना वही BMW का लोगो वाला पैनल भी आएगा और अपना मडगार्ड आएगा, अपर मडगार्ड। तो वो सब ध्यान में रखना है। ये ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, कभी इस पैनल को निकालना हो तो इस जगह में पहले थोड़ा सा पुल करना पड़ता है ये, क्योंकि वहाँ अंदर में लॉक है। तब फिर सामने से हेडलाइट के सामने हम खड़े होकर के उसको खींच सकते हैं, तब वो 1 पीस में तीनों चीजें बाहर आ जाएंगी। तो ऐसा इसका सिस्टम है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।